हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और मैं लेके आई हूँ सुनैना एंड साक्षी की वीडियो। एंड पिछले एपिसोड के लिए यार आई एम सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। मैंने रिकॉर्ड तो की थी, मैंने बोला तो था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ और मैंने बिना सुने एपिसोड डाल दिया। तो उसके लिए आप सभी लोगों को कान पकड़ के आई एम रियली सॉरी कि आपकी छोटू सी और नन्हे की छोटी सी गलती को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, छोटी बच्ची समझ के। सो प्लीज़ आई एम सॉरी। एंड ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो पिछले सीन में आप लोगों ने देखा था कि जो माहिरा है वो मैम को, हमारी सुनैना मैम को लिफ्ट देने की कोशिश करती है और आ जाती है बीच में साक्षी और हो जाता है धुम तना। सो लेट्स स्टार्ट आज का एपिसोड। सो साक्षी एकदम से स्कूटी तो माहिर सॉरी यार तो हमारी जो माहिरा है ना एकदम से स्कूटी लेके आ जाती है हमारी सुनैना मैम को लिफ्ट देने। और जैसे वो गाड़ी निकालती है ना और लिफ्ट देने के लिए जा रही होती है तो माहिरा के सामने साक्षी की गाड़ी आ जाती है। तो माहिरा बोलते क्या कर रही है, दिखाई नहीं देता क्या, अंधी है? तो माहिरा बोलती है दिखाई तो सब देता है बेटा, बट तुम जो कर रही हो ना मैं तुमको करने नहीं दूंगी। तो माहिरा बोलती क्या कर रही हो, मैं क्या करने नहीं दूंगी मुझे? तो रिया बोल तो माहिरा बोल तो साक्षी बोलती है कि जो तुम करना चाहती हो वही नहीं करने दूंगी तुमको। तो माहिरा बोलती वही तो मैं पूछ रही हूँ क्या करना चाहती हो। तो मैं तो रिया तो साक्षी बोलती सॉरी यार मैं कितनी सारी नाम गड़बड़ा दे रही हूँ। तो साक्षी बोलती है कि वही वही मैडम को लिफ्ट देने जा रही थी ना। तो माहिरा बोलती तुमको कैसे पता? तो साक्षी बोलती है बेटा हम ना तब से दोस्त है जब से हम छठी बटी थे, छठी पहनते थे, अब बड़े भी हो गए ना, तुम्हारी हरकतें कुछ भी नहीं बदली है। मुझसे झूठ बोल के दूसरे से दोस्ती करनी चाहती हो ना तुम, भूलो मत वो हमारी एनिमी है और तुमको मैं उनको लिफ्ट देने बिल्कुल नहीं दूंगी। तो माहिरा बोलती मेरा स्कूटी है मैं किसी को लिफ्ट दूंगी। तो साक्षी बोलती अरे रे 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 रे, लिफ्ट देना है बीवी को, सच्ची में लिफ्ट देना है? तो माहिरा बोलती कि हाँ लिफ्ट देना है मुझे, तुम्हें उससे क्या? हाँ। तो साक्षी बोलते हैं ठीक है फिर आज के बाद मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। माहिरा माहिरा जी सुनैना मैम से मैं अकेली पढ़ाई करूंगी। सो आपका ये गंदी शक्ल देखिए, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? चलो बाय बाय, जाओ लिफ्ट दो जाओ। तो माहिरा बोलती साक्षी तुम बहुत गंदी हो, तुमको पता है? तो माहिरा की बात सुन के साक्षी बोलती बहुत ज़्यादा गंदी हो, बहुत ज़्यादा गंदी, और ये चीज़ मुझे पता है। और तुम यहाँ से दफा हो, समझी? कोई ज़रूरत नहीं है सुनैना मैम को लिफ्ट देने के लिए, वो बस से आती है बस से घर जाएंगी। तो माहिरा बोलती तुमसे किसी की अच्छाई अच्छा नहीं लगती है ना, अच्छा लगेगा तुमको बस से जाएगी? तो साक्षी बोलती सुकून सुकून मिलेगा मुझे सुकून, और तुम यहाँ से दफा हो, समझी? ऐसे बोल के उसको घूर के देखती है। तो माहिरा बोलती जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, हँसाऊँगी ना सारी तुम्हारी हरकतें बताऊँगी। तो साक्षी बोलती सुकून से बता लेना, चमची कहेंगे, जाओ अब यहाँ से, बेस्ट फ्रेंड मेरी हो कि उनकी हो समझ नहीं आता यार कभी कभी मुझे, जाओ यहाँ से। ऐसे बोल के उसको वहाँ से भगा देती है। और जैसे ही मायरा ना गुस्से से वहाँ से चली जाती है, साक्षी अपना गाड़ी छुपा के थोड़ा सा जो स्कूल होता है उसके पीछे तरफ रख लेती है माहिर। तो माहिरा तो वहाँ से चली जा चुकी होती है। तो उसने ना जैसे ही बाहर निकलती है ना वो देखती है कोई ऑटो तो होता नहीं है और पैसे तो उसको अभी तक मिले नहीं है कॉलेज की तरफ से। तो बोलती कि अब बस से जाना पड़ेगा, फिर उस अकड़ू लड़की को पढ़ाने जाना पड़ेगा। भगवान कौन सी मुहूर्त में मैंने, छोड़ो, अब बार बार पछताने से क्या फ़ायदा है, पढ़ाना पड़ेगा। 1 मंथ पढ़ा के ना बोल दूँगी उसको, क्या है उसमें, हाँ? ऐसे बोल के ना वो बस का इंतज़ार करती है और कोइंसिडेंटली बस भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो सुनैना एकदम खुश हो जाती है, बोलती है वाह यार आज तो भगवान से कुछ और माँग लेती वो भी मिल जाता। ऐसे बोल के वो बस में बैठ जाती है और बस स्टार्ट हो जाता है। बट जो साक्षी स्कूल के पीछे छुपी होती है ना, वो एकदम से बस के पीछे पीछे जाती है और सुनैना मैम के घर के सामने जैसे बस रुकता है ना, वो बस से बाहर निकलती है तो वो थोड़ा सा रुक जाती है। फिर सुनैना मैम जैसे आगे आगे जाती है ना, उनके पीछे पीछे जाते हुए देखती है साक्षी की सुनैना मैम का घर तो अच्छा खासा है, फिर वो पैसे लेके क्यों नहीं आती, भूखी रहती है हमेशा, लगता है बहुत कंजूस है, इतना पैसा क्या करेगी? हाँ बट मुझे भी तो मुफ्त में पढ़ा रही है ना, मुझसे पैसे ले लेती है यार, मेरे फैमिली वाले तो अच्छे खासे हैं, मुझे मुफ्त में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये लड़की ना दिमाग से पैदल है, बट क्या करें, अब तो इसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि ये मुझे खा के पढ़ाने आए। आई थिंक इतने लेट से निकली है और स्कूल में पक्का कुछ ना कुछ तो काम ही होगा। मैं भाग के चाहती हूँ मम्मा से कुछ खाना बनाऊंगी, ये तो ये अभी भी भूखी रहेगी और घर के आके फिर से भूखी रहेगी। ऐसे सोचिए ना, साक्षी एकदम से स्कूटी भगा के ना घर की तरफ लेके जाती है, बट रास्ते में सोचती है बट मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, भूखी रहे, मेरा क्या चाहता है, मेरी एनिमी है ना वो, मेरा क्या चाहता है, मेरा कुछ नहीं चाहता। ऐसा बोल के ना वो भागते हुए वो तो स्पीड चला ही रही होती है तो गाड़ी। दूसरी तरफ जो सुनैना है ना वो घर जाती है, वो देखती है किचन में कुछ भी खाना नहीं बना होता, बोलती है मम्मा कुछ भी नहीं है क्या खाना?
तो उसके बाद बोलती कि नहीं, मैंने बाहर से मंगवा के खा लिया था, तुमको कुछ खाना है तो तुम बना लो। तो सुनैना का इतना पेशेंस तो होता नहीं कि वो इतने सारे बच्चों के सामने मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला के आके फिर से खाना बनाने। तो वो ठंडा पानी निकालती है, वहाँ पे फ्रूट जूस होता है वो निकालती है, पहले ठंडा पानी पी लेती है, फिर फ्रूट जूस पी लेती है, और बोलती है चलो मेरी ज़िंदगी ना बिस्किट और पानी पे गुजर जाएगी। सुनैना क्या किस्मत पाया है तुमने, कब आएगी सैलरी, हे भगवान। हाँ, ऐसे बोल के ना वो उठाती है बैग, और फिर सोचती है बस के लिए फिर से भागना पड़ेगा, फिर देर हो गई तो एक वो चपर चपर लड़की और ज़्यादा चपर चपर करने लगी, और मुझे उसको सुनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना। इनफैक्ट आज अगर वो होमवर्क करके नहीं आई ना, उसकी तो बैंड ना बजा दिया ना, तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं है। ऐसे बोल के वो एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बाल बाल एकदम पोनीटेल करके आज वो पहन के गई होती है एक टी शर्ट और जीन्स। हाय, व्हाइट कलर के टी शर्ट में लड़कियां कसम से कमाल की कहर ढाती है यार। व्हाइट कलर की बात ही कुछ और है, स्पेशली मेरी जान पहने तो मैं तो लुट-पुट के यार लुट-पुट के यार हो जाती हूँ। तो वो पहनती है और हाई पोनीटेल करके ना उसका जो मुँह होता है ना वो बाँध लेती है, और वो निकल जाती है पढ़ाने के लिए, फिर जाती है, फिर बस पकड़ती है, ऐसे करके ना उसको बस मिलती ही नहीं है तो जल्दी थोड़ी सी देर हो जाती है। दूसरी तरफ हमारी साक्षी को अच्छा खासा टाइम मिलता है, एकदम स्कूटी भगा के जाती है, बैग फेंकती है और बोलती है मम्मा मम्मा कहाँ हो आप। उसके माँ बोलते बेटा यहाँ पे ही हूँ, तो बोलती आज इतना देर कैसे हुआ मेरी बच्ची को आने के लिए। तो साक्षी बोलती मम्मा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे लिए और मैम के लिए और उस भुक्कड़ महिला के लिए भी कुछ अच्छा सा खाना बना लीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, और मैम के लिए भी। तो बोलती कि बट तुमको तो तुम्हारी मैम पसंद नहीं थी ना, फिर उनके लिए खाना बनाना क्यों। तो मैंने बोलती अरे मम्मा कितना सवाल पूछती हो यार, खाना बना दो ना, जस्ट मुझे पढ़ाने आएगी, एक तो फ्री में पढ़ा रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के फ्री में फेवर लेना, इसलिए बस उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखो, वो जैसे ही आएंगे ना रूम में लेके आना पहले, समझी। तो उसके माँ बोलते बेटा ऑर्डर इतना झाड़ रही हो, खुद आके बना लो। तो बोलती कि अरे मम्मा मम्मा सॉरी मेरी जानू मम्मा, मेरी सोना मम्मा, मेरी बच्चा मम्मा, प्लीज मम्मा अपनी क्यूट सी बेबी के लिए इतना कर दो ना प्लीज। इसमें उसकी मम्मा को ना पटाने लगती है, तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है जा जाओ, इतनी ना मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी मैम आती ही होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही थी आप पूरे दिन। तो बोलती कि अरे मम्मा उन्हीं के तो पीछे घूम रही थी, देखने की थी कैसे रहती है वो, कहाँ रहती है, बट मुझे क्या पता था वो तो इतनी भी गरीब नहीं है, बस कंजूस है खाने पीने को लेके। तो उसकी माँ बोलती कुछ बोला तुमने। तो साक्षी बोलती अरे नहीं मम्मा मुझे ना इचिंग सी हो रही है, मुझे ना फ्रेश होना है मम्मा, मैं जाऊँ प्लीज़ प्लीज़। तो उसकी माँ बोलती तो मैंने कौन सा तुमको रोक रखा है, जाओ भाई जाओ फ्रेश हो जाओ अपने रूम में। तो साक्षी भागते हुए जाती है, फिर भी उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं उनके लिए खाना क्यों बना रही हूँ, भाई भूखी रहे वो मेरा क्या चाहता है, खुद कंजूस है, पैसा तो कमाती है ना, बट यार सैलरी नहीं है कि घर में कौन कौन रहता है उनके, क्या उनके घर वाले गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है। उसके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें चल रही होती है, सोचती कि मेरी सुनैना मैम ने खाना नहीं खाया होगा पक्का ना, नहीं खाया होगा इतने टाइम में, तो बस पकड़ना ये वो, उनको टाइम नहीं मिला होगा, फिर वो खाने से मना कर दी तो फिर वो कह नहीं सकी नहीं नहीं मुझे ना कुछ शैतानी शैतानी चालें ना सोचनी पड़ेगी जिससे ना वो खाने के लिए मजबूर हो जाए। बट मैं क्यों चाहती हूँ वो खाना खाए, वो ना खाए तो मेरा क्या जाता है भाई। उसको ना पागल हो जाती हो, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़, उसको उसको केयर भी होती है बट उसको पता भी नहीं है वो उसकी केयर कर रही है बोल के। वो जाती है नहाती है, और नहाते-नहाते मैं सोच रही होती हूँ उनको कैसे खाना खिलाऊँ, दूसरी तरफ सोचती है कि मैं सोच ही क्यों रही हूँ, उनको कैसे खाना खिलाऊँ हाँ। ऐसे बोल के ना जाके वो रूम से जैसे बाहर आती है ना, देखती है कि माहिरा एकदम पहले से ही वो खोई-खोई पहले से ही होती है, और माहिरा के भूत जैसे ना बैठ गई होती, तो ना साक्षी एकदम पीछे हो जाती है, बोलती भूत भूत भूत, तो माहिरा बोलती मैं हूँ ये, तुम किसके देख के डर रही है इतना। तो माहिरा बोलती कि तो माहिरा को साक्षी बोलती कि पागल है क्या, किसी के रूम में से कोई बिना नॉक किया के बैठ जाता है, जाहिल है क्या तू, समझ नहीं आता तुझे। माहिरा बोलती है देख साक्षी, तू मेरे साथ ऐसे नहीं बोल सकती, मेरी भी कोई इज्जत है। तो माहिरा को साक्षी बोलती है हाँ हाँ पता है, चल ना कितनी इज्जत है, बार बार आके मेरे घर में बैठ जाती है। तो माहिरा बोलती है कि देख मुझे ना वो पढ़ाई करनी है मैम से, इसीलिए मैं आती हूँ। तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ दिखाई देता है, मेरी क्रैश है, पढ़ाई करने आती को क्या करने आती हो, आंटी को बताऊँ बताऊँ, कॉल करके बताऊँ आंटी को कि क्या करने आती हो। तो माहिरा बोलती है कि साक्षी यार तो मेरा घर नहीं बसने देगी क्या। तो साक्षी बोलती है घर बसाएगी वो भी मेरी सुनैना मैम के साथ, इसके तो ऐसी की तैसी बोलती है कि चल निकल तुझे ना क्लास भी नहीं करने दूंगी आज। तो माहिरा बोलती है कि क्या ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने। तो साक्षी बोलती है तुम भूल गई वो मेरी दुश्मन है, यानी तेरी दुश्मन है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता।
महिला बोलती है, अरे अरे सॉरी सॉरी, मेरे ना मुंह से निकल गया। साक्षी बोलती, मुंह से निकल गया? मुंह से निकल गया, मैं तो दिल्ली दिल में बोलती, अगली बार तुम्हारे मुंह पे सुने ना मैम का नाम भी आया ना, तुमको जिंदगी से निकाल दूंगी मैं। आई बोली, मेरी दोस्त है और मेरी मैम को लाइन मारती है, इसकी तो ऐसी की तैसी एकदम इमेजिनेशन में ना उसको कूटने लगती है, एकदम धूमधाम धूम एकदम कूटने लगती है। तो महिला बोलती, क्या हुआ, ऐसी क्या दिख रही है? तो साक्षी बोलती, कुछ नहीं, मैं ड्रायर से बाल सुखा देती हूँ, मैम आती होगी ना। तो एकदम से वो बाल सुखा रही होती कि तभी सुनैना मैम का एंट्री होता है। और भाई माहिरा सुनैना मैम को देखते ही आंखों में तेरी जब सी अदाएं है, तो मुंह फाड़ के देखने लगती है। तो साक्षी बोलती है, माहिरा वो टावल पास करना। पर माहिरा कहाँ ही सुनेगी, वो तो सुनैना मैम को देखती रहती है। तो साक्षी बोलती, माहिरा टावल पास करना। तो साक्षी की बात माहिरा सुनती ही नहीं, तो साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, बहरी कही कि माहिरा सुना ही नहीं देता एक बारी में तुझे। एकदम टर्न करके जैसे देखती है ना, सामने व्हाइट कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की शूज पहने, हाई पोनीटेल किए, कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा है ठारी है भाई। क्या बोलूं, जो साक्षी का ड्रायर ऑन का ऑन रह जाता है और उसकी जुल्फें उड़ती रह जाती है और वो सुनैना को देखती रह जाती है। तो सुनैना बोलती, क्या हुआ, मेरे में कुछ लगा है क्या, तुम दोनों ऐसे क्यों घूर रहे हो तुमको? तो अचानक से ना दोनों को होश में आता है, बोलते वो कुछ नहीं। तो मैंने बोलती, मैम यू लुकिंग सो प्रीटी, आप बहुत यंग लग रही हो। तो साक्षी की तरफ देखती है और सुनैना बोलती, थैंक यू सो मच, मैं प्रीटी लग रही हूँ। चलो किसी को तो मैं प्रीटी लगी, वैसे मैंने तुम लोग को जो होमवर्क दिया वो याद करके आए हो ना, नहीं तो पता है ना पनिशमेंट मिलेगी आज तुमको। तो माहिरा बोलती कि हाँ हाँ मैम, मैंने ना सारा रट लिया है। तो अक्षय तो माहिरा बोलती, तो सुनैना बोलती कि रट लिया मतलब, मैंने समझ के याद करने के लिए बोला था, एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम लोगों को डायग्राम, हाँ याद है ना? तो माहिरा बोलती, अरे हाँ हाँ मैं मेरे मुंह से ना ऐसे ही निकल गया, मैंने मैंने सारा पढ़ लिया, साक्षी का मुझे नहीं पता मैम, मैंने बट सारा पढ़ लिया है। तो सुनैना बोलती कि हाँ ये तो पढ़ी ही नहीं होगी, इसको तो आज अच्छे से पढ़ेगी, इसकी तो पैंट बजनी है अच्छे से। तो साक्षी बोलती कि हाँ हाँ मैंने मैंने भी याद किया, पूछो ना मुझसे क्वेश्चन। मैं डरती हूँ क्या याद करने से, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। हाँ वैसे ऐसे बोल के ना वो ड्राइवर साइड में रखे ना ऐसे आने लगती है और वो सुनैना मेरी तरफ देखती है, तो उनका फेस ना एकदम उतरा हुआ होता है। तो साक्षी बोलती है कि इन्होंने पक्का खाना नहीं खाया होगा, और मम्मा इतनी देर में आए क्यों नहीं, मैंने तो बोला था मैम की जैसे एंट्री हो वो खाना लेके आ जाए, आई क्यों नहीं, हाँ आई क्यों नहीं, ऐसे सोच रहे थे। उसकी मम्मा तभी एंटर करती है और तीनों के लिए खाना लेके आती है। तो ना अलग अलग, थोड़ा सा अलग अलग खाना होता है तीनों बाउल में। तो साक्षी देखते हैं बोलती, अरे मम्मा आप खाना लेके आई हो? हाँ मम्मा थैंक यू सो मच, मुझे बहुत भूख लगी थी, ऐसे बोल के ना वो एक बाउल उठा लेती है और दूसरा बाउल ना माहिरा की तरफ बढ़ा देती है और खुद खाने लगती है। और सुनैना को कोई बाउल देता ही नहीं, सुनैना वैसी बैठी होती है। तो जो साक्षी की मम्मा होती है ना, बोलती है बेटा आप भी खाना खा लो, आप भी थकी हुई आई होगी ना। तो सुनैना यार रोज रोज किसी के घर पे खाना उसको भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो बोलती है नहीं नहीं आंटी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खा के आई हूँ घर से। तो साक्षी बोलते बोलते ऐसे रही जैसे खा के आई है सबके घर से, हाँ कुछ नहीं खाया, मुँह लटका हुआ दिख रहा है मुझे, खाना नहीं खाई है। तो नैना की तरफ साक्षी देखती है, बोलती है, मैम ये आप भी ट्राई करो ना, मेरे मम्मा के हाथों का बहुत अच्छा है। तो जो चम्मच से वो खा रही होती है ना, उस चम्मच से ना सुनैना को एक बाउल मतलब एक चम्मच खिला देती है खाना। तो सुनैना एकदम शौक होकर साक्षी की तरफ देखती है, तो बोलती है कि अरे टेस्ट अच्छा है ना, एकदम ऐसे बोल के ना दूसरा और चम्मच मतलब खिला देती है। तो सुनैना कुछ बोले उससे पहले ना अपने जो बाउल का होता है ना नूडल्स, वो सारा का सारा एक ही बाइट एक बाइट करके ना वो सुनैना को खिला देती है और उसको पता ही नहीं चलता कि वो कितना खा गई सुनैना। और फिर साक्षी देखती है, बोलती है शिट मेरे बाल में तो खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं, मुझे भी भूख लगी है, ऐसे बोल के ना सुनैना की तरफ देखती है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये तुम इससे खा लो, ऐसे बोल के ना दूसरा देती है, जो कि ना वो हेल्दी वाला दलिया होता है, जो कि साक्षी को बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो सुनैना के लिए लाए होते हैं, सुनैना क्योंकि वो डाइट कॉन्शियस है, उसने बोला होता है कि वो डाइट ज़्यादा वो खाती है, तो वो सुनैना के लिए लाया होता है। तो साक्षी एक बारी वो दलिया को देखती है, सुनैना को देखती है और वो जो मैगी वाला चम्मच होता है ना, वो चम्मच उठाती है और उसको याद आता है कि इस चम्मच से सुनैना ने खाया था। और उसको बड़ा पता नहीं क्यों बहुत शाय फील होता है और नज़र चलाने लगती है। सुनैना उसको देखते बोलती है कि पागल वागल हो गई क्या, दलिया को देख के शाय कौन फील करता है भाई, पागल लड़की है क्या?
वैसे मैं ना तुम्हारा खाना खत्म हो गया तो तुम बोलो, मैंने जितना जितना दिया था ना तुम मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ। तो साक्षी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बोलती कि ऐसे कैसे, मेरा खाना नहीं खत्म हुआ ना। तो सुनैना बोलती तुम्हारा खाना नहीं खत्म हुआ है, बैठ के खाना खाओ, तुमको किसने बोला था मुझे जबरदस्ती जबरदस्ती खाना खिलाने का। तो मायरा की तरफ और सुनैना की तरफ साक्षी घूर के देखती है और बोलती है खुद तो भूखी थी, खुद से तो खाना नहीं खाना है, मैंने खिलाया, बोला थैंक यू बोलने के बजाय मुझे गुस्सा कर रही है। इंसानियत नाम की तो चीज़ भगवान खत्म ही होगी इस दुनिया में, पता नहीं क्या होगा, एक अकेली मैं ही अच्छी इंसान रही हूँ शायद। इस दुनिया में सारे के सारे तो दुष्ट कपटी पापी है, आज का तो दिन ही मनहूस है, क्या करूँ मैं। ऐसे बोलते होते लिया खा रही होती, वो मुंह में जा ही नहीं रहा था, बट फिर से उस चम्मच को देख रही होती तो मुंह में चला जाता, क्योंकि इससे सुने ना मैम खाई होती है। तो उतनी देर में ना जो मायरा होती है ना, वो एकदम से आके सुनैना मैम के पास बैठ जाती है, बोलती है मैम मैंने सारा तो याद कर लिया, बट मुझे ना इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूज होना है कि कर्व ऊपर जाएगा कि टेढ़ा जाएगा कि साइड में जाएगा कि कैसे जाएगा। तो सुनैना मैम बोलती है कि ओके तुम यहाँ पे आओ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ऐसे बोल के ना माहिरा पेन पकड़ी होती है और उसी पेन को ना सुनैना पकड़ लेती है और माहिरा बड़े प्यार से सुनैना की तरफ देखती है, और साक्षी को ना ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि वो मेरी मैम है, मुझे पढ़ाने आई है और ये लड़की कैसे चिपक सकती है उनसे। ऐसे बोल के ना जितनी दलिया होता है ना, वो एक जैसे होता है ना पानी पीते हैं, वैसा टाइप ना जल्दी 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 करके पी लेती है और खा लेती है। थोड़ा सा पानी पानी होता है ना, दूध दूध होता है, तो एकदम से पी लेती है और बोलती है कि मेरा हो गया। तो एकदम से ना सुनैना और माहिरा एकदम घबरा जाते, बोलते कि हो गया तो इतना जोर से चिल्ला क्यों रही हो। तो बोलती पानी पानी चाहिए मुझे, मिर्ची मिर्ची लगी। तो सुनैना साक्षी की तरफ देख के बोलती कि आर यू मैड और व्हाट, हाँ। तो साक्षी बोलती क्या पानी पीने में क्या मिर्ची लगी है मुझे। तो सुनैना बोलती दलिया में चीनी था, मिर्ची नहीं थी। तो साक्षी बोलती है मुझे चीनी से भी मिर्ची लगती है, मुझे मुझे पानी पीना पानी। तो ऐसे बोल के ना दोनों के बीच में से घुस जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं और बैठ के उस साइड जो पानी का ग्लास होता है ना, मतलब बोतल होता है, वो उठाती है, जबकि उसके पास भी पानी का बोतल होता है। नैना बोलती है कि ये लड़की और इसकी बदतमीजी कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसे बोल के ना फिर मायरा की तरफ देखती है। तो बीच में ना साक्षी बैठ जाती है और बोलती है कि हाँ मुझे भी जानना है। तो सुनैना बोलती है तो उसको डाउट थे ना, तुमको तो डाउट नहीं था। तो साक्षी बोलती है कि हाँ तो उसको डाउट था तो आप समझा लोगी तो क्या चला जाएगा, मुझे भी हाँ समझाओ चलो, ऐसे बोल के ना वो बीच में घुस जाती है। और माहिरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी दोस्त बस कबाब में हड्डी बनने का काम कर रही है। तो सुनैना फिर से समझाने लगती है। तो साक्षी ना एकदम घूर के माहिरा की तरफ देखती है और बोलती है कि बेटा समझाया था ना तुझे, घुसने नहीं दूंगी घर में, ऐसे बोल के ना उसको डराने लगती है। तो होती है डेंजर डॉन है, तो डराने लगती है। तो साक्षी तो माहिरा एकदम से ना पीछे हट जाती है और साक्षी एकदम से सुनैना के पास बैठ जाती है, और जब उसके पास बैठती है ना फैन की हवा चल रही होती है ना, एसी की हवा हाले होले चल रही होती है। तो जो सुनैना का बॉडी का परफ्यूम साक्षी के फेस पे लग रहा होता है ना, साक्षी को बहुत सुकून सा लग रहा होता है, उसके बालों की खुशबू, हाय उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके छोटू सा लिप्स, छोटी सी नोजी, सारी चीजें ना साक्षी को उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है बस देखती रहूं, प्यार भरी निगाहों से देखती रहूं। ऐसा ना जो सुनैना समझा रही होती है ना, उसको कुछ वो सुनी ही नहीं होती कुछ। तो सुनैना जैसे ही देखती है कि साक्षी उसकी तरफ घूर रही है, बोलती है साक्षी साक्षी तुमसे कुछ बोल रही हूँ सुनो। तो साक्षी बोलती हाँ 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 मैम। तो बोलती कि मैंने कुछ समझाया अभी। तो साक्षी बोलती क्या क्या समझाया। तो सुनैना बोलती कि यही समझाया है कि कहाँ जा रहा है, कब, देखो डेंसिटी हाई की लो है देखो। तो सु- सुन तो साक्षी तो कुछ सुनी ही नहीं होती है, वो क्या बोले, हाँ क्या क्या ही बोले। तो वो ऐसे देखने लगती है। तो सुनैना ना बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती कि पता ही था मुझे तुमका ना ध्यान पढ़ाई में नहीं है, मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमको सुधारने के लिए यहाँ पे रोज रोज ना भागी भागी आ रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, बट तुमको सुधरना ही नहीं है। तो साक्षी की आंखों को ना बहुत बुरा लगता है, सुनैना मैम बेइज्जती कर रही है यार, सुनैना मैम बोल रही है उसको। तो बोलती कि मैम आप मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछिए, मुझे सब याद है, मैंने सब समझ लिया था। तो सुनैना मुझे बोलती है कि अच्छा तुमने सब समझ लिया था, तुमको सब याद है, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुमको सब पता है, तो मतलब बोलो ये क्वेश्चन का आंसर बोलो, ऐसे बोल के ना उस क्वेश्चन का आंसर पूछती है। तो साक्षी ना एकदम से फ्लुएंटली उस क्वेश्चन का आंसर ना मुंह जुबानी याद करके ना मुंह जुबानी ही डायग्राम एक्सप्लेन कर लेती है। सुने ना एकदम शौकिंग वाली नजरों से साक्षी को देखती है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछती है। तो साक्षी फिर दूसरा क्वेश्चन भी बहुत क्लियरली आंसर दे देती है। फिर जो पढ़ाई नहीं होती है ना नेक्स्ट चैप्टर, उससे एक क्वेश्चन पूछ लेती है। तो साक्षी वो भी एकदम फ्लुएंटली आंसर दे देती है। तो सुनैना का ना एकदम ज़ुबान बंद हो जाता है। वो अपने बैग से ना एक चॉकलेट निकालती है, एक्लेस का चॉकलेट चॉकलेट होता है 2 रुपए वाला। वो बोलती है लो ये तुम्हारे लिए। तो
साक्षी बोलती मेरे लिए क्यों? तो सुनैना बोलती तुमने बहुत मेहनत की है ना, और जो मेहनत करता है उसको इनाम भी मिलना चाहिए, तो ये तुम्हारा इनाम है। ऐसे बोल के ना वो 2 रुपए वाली चॉकलेट 2 ठो उसको देती है। तो साक्षी की ना जो खुशी होती है ना, वो सातवें आसमान पे होती है। आके सुनैना ने चॉकलेट दिया, सुनैना मैम ने चॉकलेट दिया, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो सुनैना बोलती खाओ, तो साक्षी बोलती नहीं मैम, मैं बाद में खा लूँगी, और वैसे आप मुझे पढ़ाने आई हो ना, मेरे खाने ना खाने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी 2 रुपए वाली चॉकलेट मैं नहीं खाती, ये नॉट ए माय टाइप। तो सुनैना को ये सुन के ना बड़ा गुस्सा आता है, बोलती कि इस लड़की के बारे में ना अच्छा सोचना ही नहीं चाहिए। क्या हुआ थोड़ा-सा पढ़ लिया तो मुझे उसको प्राइज़ देने की क्या ज़रूरत थी हाँ? नहीं, छोड़ो, 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 पढ़ाना है ना पढ़ाते हैं, ऐसे बोल के फिर से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने लगती है। बट ना साक्षी का ध्यान ना बार-बार उस चॉकलेट के ऊपर जा रहा होता है, और माहिरा का भी ध्यान जाता है। वो माहिरा चुपके से साक्षी के पास आती है, बोलती है, "एक चॉकलेट मुझे दे देना, मैम ने दिया है ये।" तो साक्षी बोलती है, "सोचना भी मत, नहीं तो मेरी जूती और तेरा सर, समझी?" माहिरा एकदम से पीछे हो जाती है, बोलती है, "तेरी जैसे ना बेस्ट फ्रेंड ना किसी को ना दे भगवान, समझी?" तो साक्षी बोलती है कि तू जा ना किसी और को बेस्ट फ्रेंड बना, मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाने की क्या ज़रूरत है तुझे? मैंने थोड़ी ना बोला है, मुझे ही बेस्ट फ्रेंड बना, हाँ? और सुनैना मैम पे इतना डोरे डालना बंद कर तू, समझी? तो साक्षी बोल तो सुनैना तो मायरा बोलती तुझे क्यों प्रॉब्लम होती है इतना? तो साक्षी बोलती क्योंकि वो मेरी दुश्मन है और उसको टॉर्चर करने का हक सिर्फ मेरा है, कोई और उसको देख नहीं सकता, कोई और उसको टॉर्चर नहीं कर सकता, समझी? तो साक्षी की तरफ ना मायरा देखी बोलती तू ना एनिमी वाला ना नाटक छोड़, और तेरा ना मुझे लग रहा है तेरा ही उनके साथ कुछ चल रहा है, तेरा ही क्रश हो गई है, बॉयफ्रेंड जैसे ना पॉजिटिव बॉयफ्रेंड जैसे तू बिहेव कर रही है। तो ये सुन के ना साक्षी को थोड़ा अजीब सा लगता है, बोलती क्या कुछ 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 भी बोली जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? ऐसा बोल के ना उसको धमकाने लगती है। तो मायरा ना पढ़ाने लगती है, तो फिर सुनैना बोलती क्या तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है हाँ? तो बोलती नहीं मैम कुछ नहीं, वो दोस्तों वाली बात है। तो सुनैना बोलती तो फिर मुझे भी बोलो भाई, मैं भी तो तुम लोगों की दोस्त हूँ ना। तो साक्षी एकदम से सुनैना को देखती हुई बोलती कि कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे हो आप मैम हो, मैम बन के रहो, दोस्त बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुनैना का दिमाग एकदम हट जाता है, बोलती कि मैं तुमसे बोल भी नहीं रही थी दोस्ती के लिए, मायरा हम दोस्त हो सकते हैं ना? ऐसे बोल के ना उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, तो मायरा बोलती है हाँ हाँ मैम, वी आर फ्रेंड, हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं आपके साथ, ऐसे बोल के ना हाथ बढ़ानी चाह रही होती है। तो साक्षी ने एकदम से वो हाथ पकड़ लेती है और हैंडशेक करने लगती है, बोलती कि नाइस टू मीट यू फ्रेंड, ऐसे बोलती है, और सुनैना का ना हाथ जोर जोर से शेक करने लगती है। तो सुनैना एकदम खींचती है, बोलती क्या जानवरों जैसी हरकतें कर रही हो हाँ? तो साक्षी बोलती है मैम मुझे ना इसमें डाउट है, आप दोस्ती छोड़िए, मुझे ये बताइए, ऐसे बोल के ना डाउट नहीं भी होता है तो भी वो पूछ लेती है। तो सुनैना उसको फिर से पढ़ाने लगती है, और माहिरा का दिमाग फिर से हट जाता है, और साक्षी उसको फिर से घूर के देखती है, ऐसे करके ना क्लास खत्म हो जाता है, और माहिरा जाने की बात करती है। तो साक्षी जाने तो सुनैना जाने की बात करती है। तो माहिरा तो एकदम एक पैर में खड़े होने के लिए तैयार होते हैं उसको छोड़ने जाने के लिए। तो फॉर चेंज साक्षी बोलती कि मैं आपको घर छोड़ दूँ? तो सुनैना एकदम शॉक होके साक्षी की तरफ देखती है, बोलती कि तुम मुझे घर छोड़ने जाओगे? तो साक्षी बोलती है हाँ मुझे बाहर वैसे ही घूमने जाना था, आइसक्रीम खानी थी, तो उस रास्ते में आपका घर होगा तो मैं छोड़ दूंगी। तो सुनैना बोलती नो थैंक्स, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी बस से। तो साक्षी बोलते ज़्यादा ना घमंड खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरी स्कूटी में बैठ रही हो मेरे पीछे, मैं किसी को नहीं बिठाती, वरना ना वो भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप चलो मेरे साथ, छोड़ दूंगी मैं आपको। तो सुनैना बोलती है तुम मुझे ऑफर कर रही हो या मेरी बेइज्जती कर रही हो? साक्षी बोलती कि ना मैं बेइज्जती कर रही हूँ ना मैं ऑफर कर रही हूँ, आप मेरी मैम हो ना, मैं मुझे फ्री में पढ़ाती हो, तो मुझे लगा कि मुझे आपको घर छोड़ देना चाहिए। तो सुनैना बोलती कि वाह 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 वाह, इतनी इज्जत इतनी फिक्र, और ये चमत्कार कैसे? तो साक्षी बोलती है कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, बस आप घर छोड़ना चाहती थी सेफली इसीलिए बोला, आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो मुझे क्या, हाँ? ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ जाके ना ऐसे अपने हेयर को बनाने लगती है, क्योंकि क्लास छुट्टी हो चुकी होती है। सुनैना बोलती है ओके फिर मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो साक्षी एकदम तुरंत से ना तैयार तो पहले ही हो चुकी होती है ड्रायर व्रायर करके, तो एकदम वो भी तुरंत से बाहर निकलने लगती है। तो माहिरा भी उसके पीछे-पीछे जाने लगती है, तो साक्षी ने एकदम घूर के देखती है और बोलती है कि लिफ्ट के लिए ऑफ़र किया, तो कल से प्राइवेट ट्यूशन के लिए मेरे घर पे तू आना बैन है, समझी? तो माहिरा एकदम से स्कूटी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। सुनैना थोड़ी देर थोड़ी आगे वो बस के लिए जाती है, बट उसको बस नहीं आ रही होती, तो उतनी देर में ना साक्षी रुकती है और आके ना खड़ी हो जाती है, सुनैना के सामने। तो सुनैना बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? तो साक्षी बोलती है मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, तो चलो मेरे साथ, मैं छोड़ दूंगी आपको। तो सुनैना बोलती नहीं बस आती होगी। तो साक्षी बोलती देखा मैंने, आधे घंटे से खड़े हो बस के लिए, बस आनी होती ना आगी होती। तो सुनैना बोलती वो तो
तुम मुझे आधे घंटे से घूर रही हो यहाँ पे। तो साक्षी बोलती नहीं, मैंने ऐसा क्या क्या बोला, मैंने तो तुक्का मारा था। आप सच में आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रही हो यार, ऑटो से चली जाती। बस कहाँ वेट करने की क्या जरूरत थी, मैं तो बस ऐसे तुक्का मारे थे सच में। तो सुनैना को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है, बोलती कि नहीं, मैं मैं भी मुझे भी खाने का मन कर रहा था तो पानी पूरी खाने गई थी। तो सुनैना बोलती ओके पानी पूरी खाने गई थी तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो सुनैना बोलती नहीं मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। तो साक्षी बोलती तो फिर चलो छोड़ देती हूँ। तो सुनैना बोलती कि मुझे नहीं जाना, मैं जा सकती हूँ। तो साक्षी बोलती क्यों, आपको डर लगता है मैं आपको लेके छोटे नाले में गिरा दूंगी, क्या कहीं दे जाके आपको छोड़ आऊंगी और आपको रास्ता नहीं मिलेगा, छोटी बच्ची हो ना, रास्ता तो पता नहीं होगा आपको वैसे भी। तो सुनैना बोलती कि तुम कुछ भी बोल लेती हो ना, हाँ। तो साक्षी बोलती कि मैंने क्या बोला, मैं तो बस लिफ्ट ऑर्डर ऑफर कर रही थी, आपको ही मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो मैं तो बस वही बातें बोल रही थी आपको कि आपको डर है कि मुझसे डरती हो ना आप। तो सुनैना बोलती मैं नहीं डरती। तो साक्षी बोलती डरती हो, पक्का डरती हो मुझसे, इसीलिए मेरा लिफ्ट को इग्नोर कर रही हो। तो सुनैना बोलती कि नहीं डरती, मैंने बोला ना। तो साक्षी बोलती नहीं 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 मैम आप झूठ बोल रही हो, पक्का मुझसे तो डरती हो भाई, इतनी ट्रस्ट दिखाने वाली बंदी से कौन नहीं डरेगा। वैसे अच्छा है, पहली बारी मैं देख रही हूँ कोई टीचर स्टूडेंट से डर रहा है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई, सारे फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा कि सुनैना मैम मुझसे डरती है। हाँ यार कितना ब्यूटीफुल सीन होगा, मेरी तो एकदम हर तरफ वाहवाही होगी। तो सुनैना मैम बोलती ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। तो साक्षी बोलती फिर बैठो मेरे गाड़ी पे। तो सुनैना बोलती नहीं बैठूंगी। साक्षी बोलती ओके फिर डरती हो मुझसे। सुनैना बोलती ओके फाइन बैठ रही हूँ, ऐसे बोल के ना उसकी स्कूटी पे ना दोनों तरफ पैर करके ना बैठ जाती है। बट वो थोड़ा-सा दूर बैठी होती है और पीछे पकड़ी होती है और ये चीज़ साक्षी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है ना, आगे ले जाके धम से ब्रेक मारती है और जो सुनैना होती है ना, वो एकदम उसके पास बैठ जाती है। तो सुनैना बोलती है, "ये क्या बदतमीज़ी है, हाँ? चलानी नहीं आती गाड़ी तो हटो, मैं चलाती हूँ।" तो साक्षी बोलती है कि, "मैंने क्या बदतमीज़ी की, हाँ? मैंने तो बस खड्डा था आगे, टर्न करके जाना था, इसीलिए मैंने ब्रेक मारा और मुझे कोई छुआ-छूत की बीमारी नहीं है, जो आप मुझसे इतनी दूर में बैठी हो। क्यों? आपको मेरे पास बैठने से आपके हॉर्मोन कुछ-कुछ होता है क्या?" तो सुनैना ये सुन के ना एकदम उसका दिमाग 7वें आसमान पे होता है और वो बोलती मैं उतर रही हूँ। तो साक्षी बोलती सॉरी, 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 वो पता है ना मैं कुछ ज़्यादा ही मुँहफट हो जाती हूँ कभी-कभी। तो अम, सॉरी बैठिए मैं छोड़ देती हूँ आपको, मैंने जो बातें बोली उसके लिए आई एम सॉरी और सच में गड्ढा था, आप देख लीजिए। ऐसे बोल के ना वो झुक जाती है ताकि वो सुनैना को आगे छोड़ सके। तो सुनैना भी ना एकदम सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और कॉन्फिडेंटली बैठ जाती है। तो थोड़ा आगे जाके ना एक आइसक्रीम का स्टॉल होता है, तो साक्षी गाड़ी रोक देती है वहाँ पे। तो अभी तक ना दूर-दूर ही बैठे होते हैं, तो साक्षी आइसक्रीम लेके आती है तो और एक सुनैना को देती है। सुनैना बोलती है तू किस लिए लाई? तो साक्षी बोलती है आपके लिए। तो सुनैना बोलती है मुझे नहीं खानी है। तो साक्षी बोलती है कि ट्राई करो ये बेस्ट कुल्फ़ी है यहाँ की। तो सुनैना बोलती है बट मुझे नहीं खानी, मुझे नहीं खाना। साक्षी बोलती है ट्राई करो, नहीं खाना तो पकड़ी रहो, मैं खा के फिर दोबारा खा लूँगी। ऐसे बोल के ना वो कुल्फ़ी निकालती है, बोलती है दुनिया की ना सबसे बेस्ट कुल्फ़ी है मैम, आपको ट्राई करनी चाहिए वहाँ से। ऐसे बोल के ना ऐसे ललचा-ललचा के खा रही होती है, तो सुनैना से ना वो चीज़ रहा नहीं जाता और वो खा के ना उसको भी बहुत टेस्ट लगता है और एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि एक और कुल्फ़ी खानी चाहिए ना? ऐसे बोल के एक-एक और ऑर्डर कर लेते हैं दोनों। और फिर जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, सुनैना बोलती है कि मैं पेमेंट करती हूँ, तुमको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साक्षी बोलती नहीं, नहीं, दोनों ने खाया ना, दोनों का काउंटर होना चाहिए। तो सुनैना बोलती है कि नहीं, तुम मेरी स्टूडेंट हो ना, मुझे घर भी छोड़ने जा रही हो। तो सुनैना बोलती है नहीं, 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 आप मुझे पढ़ाने भी आ रही हो ना, इस हिसाब से तो मुझे ही पे करना चाहिए। ऐसे बोल के ना स्कैन करके तुरंत से पे कर लेती है, पूरा का पूरा पे कर देती है। सुनैना बोलती है तुमको आधा लेना पड़ेगा मेरे से। तो सुनैना बोलती है कि ओ ओके, तो फ़ोन पे नंबर दो। तो जैसे बोलती है कि हाँ, तो लो, ऐसे बोल के ना वो नंबर दे देती है। तो वो जो नंबर होता है ना, एक बार याद है मैंने बोला था आई थिंक एपिसोड में कि कोई एक लड़की एक बारी ना उसको परेशान करती कि हाय मिस ब्यूटीफुल क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो? तो वो नंबर ना साक्षी का शो होता है, तो घूर के ना साक्षी को देखती है सुनैना और कुछ नहीं बोलती और वो गाड़ी स्टार्ट करती है, साक्षी तो बैठने लगती है और इस बारी ना कम्फर्ट हो जाती है थोड़ा-सा और वो गाड़ी स्टार्ट करती है ना तो बैठी होती है और जो साक्षी है ना, उसके बाल एकदम खुले होते हैं और उसके ना शैम्पू की खुशबू बहुत अच्छी होती है। सुनैना की फेस पे जैसे लगती है ना, उसको एक अलग-सा लगता है, मतलब उसकी खुशबू एकदम धीमी-धीमी होते हैं ना, एकदम आँखें बंद करके ना
उस खुशबू को फ़ील करने लगती है और फ़ील करते-करते ना उसको भी पता नहीं चलता कि वो साक्षी के एकदम क्लोज़ आके बैठी होती है, बैठ जाती है। और साक्षी गाड़ी चलाते-चलाते जब सुने ना उसको एकदम पास फ़ील होती है ना, उसकी दिल की धड़कनें एकदम बहुत ज़ोर से धक 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 करने लगती है और साक्षी की सांसें भी गहरी गहरी चलने लगती है। वो स्कूटी की कभी तेज कभी स्लो कर रही होती है, जैसे उसकी सांसें चल रही होती है और वो गाड़ी को भगा रही होती है। और ये सफ़र ना दोनों के बीच में कुछ ना होते हुए भी ना थोड़ा सा रोमांटिक बन चुका होता है, क्योंकि सुनैना साक्षी के पास बैठी होती है और उसको उसकी बॉडी की गर्माहट फील हो रही होती है। और भले ही खुशबू ही सही, जो सुनैना साक्षी की शैम्पू की खुशबू ले रही होती है ना, उसको उसको बहुत अच्छा, बहुत प्यारी सी धीमी धीमी सी सुगंध आ रही होती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या क्या होता है। क्या ये दोनों किसी बहाने ही सही जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इन दोनों के बीच में कोई घटना तो घटनी ही चाहिए, या नहीं करनी चाहिए? इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए यार, ये तो आप कमेंट करके बताओ कि होना चाहिए, एटलीस्ट एक हक तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आप मुझे बताओ, कि मैं नहीं बताऊंगी आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भर भर के कमेंट कीजिए कि आगे की स्टोरी क्या क्या, आपको क्या लगता है क्या होएगा। सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपनी ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड यार, मैं 2 एपिसोड में बोलना भूल गई, जो लोग उड़ीसा से है उन सभी लोगों को हैप्पी टू बिलेटेड हैप्पी रथ यात्रा, जय जगन्नाथ, and love you all. Take care all and enjoy your day, enjoy your night, and thank you for supporting me like this, and thank you for giving me your important time and listening my video. And thank you so much. Love you. Tata. Bye bye. Good night. Take care.